अंकल, तेते कॉलेज से आ गई और तेते ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। क्या अंकल, आपने भी तेते को मिस किया? ओ माय प्रिंसेस, आप आ गए हो। मिस यू टू। अंकल ने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। कैसा दिन रहा आपका? बोरिंग डे था अंकल। ओ माय प्रिंसेस, आज का डे आपका बोरिंग था? हाँ, बोरिंग था। आपको पता है, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड जिम्ना भी नहीं आई और सारा दिन मेरा बोरिंग रहा। और आपको पता है, कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे भी छुट्टी करनी है। सो आर्मी तभी वहाँ पर नामजीन भी आ जाते हैं जो ते के पेरेंट्स होते हैं। ते तुम कॉलेज से आ गई? आते ही पहले ना अपने अंकल से चिपक जाओ। बेटा पहले फ्रेश तो हो जाओ। वैसे नामजून, सोचने वाली बात है। लोगों की डॉटर्स होती होंगी पापा की परी, लेकिन ये तो अंकल की परी है। बिल्कुल, ये मेरी प्रिंसेस है। और है ना मेरी प्रिंसेस के पास इसके अंकल, इसके लाड उठाने के लिए, इसे प्यार करने के लिए, इसकी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए, इसकी विशेस को पूरी करने के लिए। क्यों स्वीट हार्ट? यस अंकल, आप हो मेरे पास। आप ओनली तेते के हो और आप तेते के साथ रहोगे। तेते और अंकल, बस। यस माई रसगुल्ले, मैं आपके साथ ही हूँ। अंकल आपको कहाँ छोड़कर जाएंगे? अंकल आपके साथ हैं। चलो बेबी, आप पहले फ्रेश हो जाते हैं, फिर डिनर करेंगे। लगता है कि मेरी बेबी की टमी फुल नहीं है, खाली खाली सी फील हो रही है मुझे। ठीक है जंकुक, तुम इसे फ्रेश करके ना वापस ले आओ जब तक मैं डिनर रेडी करती हूँ। वैसे जंकुक, तुम्हारे लाड और प्यार ने ना इसको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बना दिया है। तो क्या हुआ अगर मेरी प्रिंसेस ज़िद्दी हो गई? इसकी ज़िद को पूरी करने के लिए मैं हूँ ना। चलो प्रिंसेस, पहले हम रूम में जाते हैं, फिर रेडी होते हैं, फिर डिनर करते हैं। कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है मेरा बच्चा, बिल्कुल वज़न नहीं रहा। बट अंकल, तेते को कल कॉलेज नहीं जाना। आप डैड से बात करें ना अंकल, मुझे कल कॉलेज नहीं जाना, मुझे भी छुट्टी करनी है। जिस तरह जिम्ना ने छुट्टी की है ना आज, मुझे भी कल छुट्टी करनी है, मुझे नहीं जाना। गुड गर्ल, अब जल्दी से आओ मेरे पास। हम पहले आपके हेयर्स को ड्राई करते हैं, ठीक है? वरना बेबी आपको सर्दी लग जाएगी। तो हेयर ड्राई करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माय क्यूटी पाई। बस बेबी, 2 मिनट, हम जल्दी से इसे ड्राई कर लें, उसके बाद चलते हैं। अंकल जल्दी ट्राई कीजिए ना, इसके बाद मुझे डिनर करना है। मैंने ना आज लंच भी नहीं किया था और देखो तो ज़रा, मेरी टमी से भी साउंड आ रही है। ते बुरी बात, लंच क्यों स्किप किया? आपको पता है ना, आपकी हेल्थ के लिए नहीं ठीक। प्रिंसेस, ये लास्ट मिस्टेक है। अगर अब आपने मिस्टेक की तो अंकल आपको पनिशमेंट देंगे। चलो, आपके हेयर ड्राई हो गए, अब हम जल्दी से डिनर करते हैं। उसके बाद मेरी प्रिंसेस ने नैप भी तो लेनी है ना। बेबी, आराम आराम से खाओ, आपका फूड आपका ही है, इस तरह मुंह जल जाएगा। आई नो मेरी प्रिंसेस भूखी है, लेकिन फिर भी बेबी। अंकल, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अंकल मुझे और खिलाओ। और वो वाली जो नूडल्स है ना, वो भी मैंने खाने हैं। जंकुक, मैंने तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, तुम्हारे और आयु के बारे में। कुछ तो सोचो अपने फ्यूचर का। अंकल, आप ये वाला टेस्ट करो, ये वाला ज़्यादा अच्छा है। वाओ बेबी, ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पर मेरी प्रिंसी से ज़्यादा नहीं। जंकुक, पहले हमारी बात का जवाब दो कि तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है। तुम्हारी एज 31 हो गई, कुछ तो सोचो। देखो, मैं अभी वेडिंग वगैरह में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे उस आयु में कोई इंटरेस्ट है। तो फिलहाल मैंने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं सोचा, तो आप भी सोचना छोड़ दो। अंकल, आई फील टायर्ड, चले बेडरूम में चलते हैं हम। यस प्रिंसेस, हम चलते हैं, बस अभी। बहुत ज़्यादा थक गई है ना मेरी प्रिंसेस। सार में उसके बाद जंकुक और देव वहाँ से चले जाते हैं। यार आर्यन, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। ये जंकुक अपने फ्यूचर के बारे में क्यों सीरियस नहीं है? 31 हो गई है इसकी एज। आयु इसके साथ परफेक्ट है, पता नहीं इस
लड़के को वेडिंग में क्यों इंटरेस्ट नहीं है और ये क्या चाहता है? जंकू का आयु के लिए सीरियस ना होना और ते के इतने ज़्यादा क्लोज, बिल्कुल बच्चों की तरह उसके लाड़ उठाता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। नामजुन, क्या सोच रहे हो तुम? मुझे भी बताओ। नो स्वीट हार्ट, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। म्वा! नामजुन, कुछ तो शर्म करो। तुम ओपनली। यस स्वीट हार्ट, जल्दी से रूम में आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अंकल तो अभी सो रहे हैं, अब मैं कैसे अंकल से बात करूं? आज तो मेरा कॉलेज में एक टेस्ट भी है और मुझे आज कॉलेज ऑफ करना है। प्रिंसेस, ब्लैंकेट लो। आपको पता है ना, कोरिया का वेदर अभी नॉर्मल नहीं है, सर्दी लग जाएगी। बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गई हो तुम। पर डोंट वरी, आपका अंकल है ना, अंकल की बार्बी डॉल, माय क्यूटी पाई। मॉम, डैड और अंकल किधर है? अभी तक ये आए क्यों नहीं ब्रेकफास्ट के लिए? क्या अंकल ऑफिस चलेंगे, वो भी इतनी जल्दी? मॉम बताइए ना। प्रिंसेस, आप ब्रेकफास्ट कर लो। आपके अंकल और आपके डैडी कुछ मीटिंग के सिलसिले में बेसमेंट में गए हैं, शायद कोई माफिया टाइप की मीटिंग हो। चलो कोई बात नहीं, आप ब्रेकफास्ट कर लो, वो आ जाएंगे। नो नो नो, दीदी को अंकल ही ब्रेकफास्ट करवाएंगे। बेबी, जिद मत करो, चलो अब जल्दी से कर लो। नो मोम, मैं जा रही हूँ और अंकल को साथ लेकर ही आऊंगी। सो आदमी उसके बाद ते वहां से चली जाती है। 500 करोड़ में हम ये गन्स को सप्लाई करेंगे। 500 करोड़? ओके नामजुन, जैसा तुम चाहो, हम इस डील के लिए रेडी हैं। सुनकर अच्छा लगा मिस्टर। अंकल, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, चलो आप मेरे साथ चलें। प्रिंसेस? ओके प्रिंसेस, जैसा आप बोलो वैसा ही। मीटिंग तो बाद में अटेंड कर लेंगे। ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है? और डैड, आप भी इधर हो, आप भी आ जाओ। ओके प्रिंसेस, मैं भी आ जाता हूँ। चले ना अंकल, मुझे ब्रेकफास्ट करना है और आपको भी तो करना होगा ना। चले फिर हम चलते हैं। ठीक है चलते हैं। एंड प्रिंसेस, जैसा आप चाहो। चलो अब हम चलते हैं, ठीक है? अब मेरी प्रिंसेस इतने प्यार से बुलाएगी, जाना तो फिर अंकल को पड़ेगा ही। एंड नामजुन, आप ये मीटिंग को अटेंड कर लें, मैं आता हूँ। ओके जंकुक। चलो बेबी, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। जंकुक, मैंने कल भी तुमसे पूछा था और आज भी पूछ रही हूँ। आज जैसा कि तुम्हें पता है कि नाइट में माफियाज पार्टी है और तुम वहाँ पे जाओगे, और तुम अपने साथ अपनी पार्टनर को लेके जाओ, आयु को लेके जाओ। तुम दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ेगी। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हारी एज 31 होगी, तुम कब जाके वेडिंग करोगे? देखो जंकुक, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम जाओगे आयु के साथ तो जाओगे। ओके जिन, ठीक है, मैं वन टाइम के लिए ट्राई कर लेता हूँ। क्या मतलब? पार्टी, कपल पार्टी? अंकल किसी लड़की के साथ जाएंगे? पर पर अंकल तो मेरे हैं ना, वो कैसे किसी लड़की के साथ जाएंगे? मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। और हाँ, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना। बेबी बेबी वेट, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया। स्वीट हार्ट, मेरी बात सुनो, किधर जा रही हो? ते ऐसे उठ के नहीं जाते, पहले ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट करो। ते मैं कुछ बोल रही हूँ। सो आर्मी ते किसी की कोई बात नहीं सुनती और अपने रूम में चली जाती है, और ते के पीछे पीछे जंकुक भी रूम में आ जाता है। अंकल ते की नहीं है, बिल्कुल अंकल ते की नहीं है। अंकल अब वेडिंग करेंगे किसी लड़की के साथ और ते की जगह उस लड़की को देंगे।
तेते अकेली हो जाएगी। तेते को किसी की ज़रूरत नहीं है। अब से मुझे अंकल से भी बात नहीं करनी। बेबी, बेबी व्हाट हैपेंड? बेबी व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? अब जाइए यहाँ से। स्वीटहार्ट, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला? अच्छा अच्छा, मेरी बेबी ने अगर नहीं जाना कॉलेज तो ठीक है, हम नहीं जाएंगे कॉलेज। रोना बंद करो स्वीटहार्ट। किसी ने मेरी बेबी को कुछ बोला? किसी मैम ने कुछ बोला कॉलेज में? किसी फ्रेंड ने कुछ बोला? बताओ अपने अंकल को। क्या हुआ स्वीटहार्ट? ऐसे रोते नहीं है मेरा बच्चा, आपको पता है ना, अंकल को नहीं पसंद आप जब रोते हो। चलो शाबाश, चुप हो जाओ और बताओ अंकल को क्या हुआ मेरे बच्चे को। जाना, देखो मेरी तरफ, क्या हुआ बताओ मुझे। मेरे दिल के टुकड़े ऐसे थोड़ी ना रोते हैं। नहीं नहीं बात करनी मुझे आपसे। जाओ यहाँ से, जाओ उस लड़की के साथ। ओ बेबी, अंकल कहीं नहीं जा रहे, अंकल आपके पास है। अगर मेरी बेबी को वो नहीं पसंद तो अंकल नहीं जाएंगे उसके साथ, ओके? हम प्रॉमिस, आप नहीं चाहोगे? आप ना, आप उसके साथ नहीं जाओगे और वेडिंग भी नहीं करोगे। मम्मा पापा की बात आप नहीं मानोगे। आप देते के हो अंकल। हाँ हाँ बिल्कुल स्वीटहार्ट, अंकल आपके हैं और अंकल आपको मिल गए। अब चुप हो जाओ, ओके? प्रॉमिस, दे जाएगी आपके साथ। ओके स्वीटहार्ट, फिर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। आप कॉलेज से वापस आओगे, फिर आप अंकल के साथ जाओगे, ठीक है? आज माफिया मीटिंग है तो मेरी प्रिंसेस मेरे साथ जाएगी, ओके? अरे एक तो मुझे तेरी समझ नहीं आती। कॉलेज का हर लड़का तेरे पीछे पागल है। कभी तो किसी को चांस दे दो। आई नो जिन्ना, बट मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे जिन्ना, इन सब का छोड़ो, इनका कौन सा आज न्यू काम है? हर रोज तो ये ऐसे मुझे ताड़ते रहते हैं गंदी नजरों से। तुम बताओ ना, मैं कैसे अंकल से उस आयु, पता नहीं क्या नाम है उसका, UVW। ताए तुम भी, उस बेचारी का नाम आयु से तुमने क्या UVW डाल दिया है। वैसे सोचने वाली बात है, मे बी वो ज्यादा ब्यूटीफुल हो। ब्यूटीफुल माई फुटबॉल, मुझसे ज्यादा ना ही कोई ब्यूटीफुल है और ना ही होगा, ये बात तुम भी जान जाओ जिमिन। जो भी कुछ है, अंकल सिर्फ मेरे हैं, ओनली माइन। ताई कहीं तुम अपने उस अंकल ओल्ड मैन से, कहीं तुम्हारा ये लव शव का कोई चक्कर तो नहीं है? बताओ बेस्टी। मुझे कुछ नहीं पता जिमिन, बस मुझे इतना पता है कि अंकल सिर्फ मेरे हैं, ओनली माइन, बस वो मेरे साथ रह सकते हैं और किसी के साथ नहीं। और और उस लड़की के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा यार बताओ ना, मैं क्या करूं, कैसे उसको दूर करूं अपने अंकल से? सारा दिन चिपकी रहती है। तो आर्मी, तभी वहां पर शुगा भी आ जाता है। ओह, यहाँ पे तो मामला काफी गर्म है। लगता है कि हमारी ताई को उसके अंकल पर क्रश है, या फिर मैं बोलूं कि कहीं इसको उससे लव तो नहीं हो गया। भाई मुझे तो ऐसे ही लग रहा है तुम दोनों का। लव, हाँ वैसे तो मैं अपने अंकल को बहुत प्यार करती हूँ, उनके अलावा तो कोई और नहीं। तो बस हाँ, तुमने जो समझना है तुम समझो, वो मेरे हैं। ओ गाइस चलो क्लासरूम में चलते हैं। ऐसा ना हो कि इससे पहले प्रोफेसर यहाँ पे आ जाए और हम दोनों की लग जाए। सो ब्यूटीफुल प्रिंसेस, माय क्यूटी पाई, माय एंजल। जंकुक, तुम अपने साथ ताई को क्यों लेके जा रही हो? ये तो कपल पार्टी है ना, तो अपने साथ आयु को लेके जाओ। ये लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई है, इसने ही जिद की होगी ना तुम्हारे साथ। नो जीनो,
ताई ही मेरे साथ जाएगी और मुझे उस आयु के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं। सो आर्मी इसके बाद तेकुक वहाँ से चले जाते हैं। व्हाट? क्या मतलब इसका? इसको आयु में इंटरेस्ट नहीं? जेके तो ते के अंकल है ना। लगता है कि वैसे ही शायद ते को पसंद नहीं है कि कोई उसका प्यार उससे दूर करे। मतलब वो बचपन से जंकुक के साथ काफी लॉयल है, आई थिंक इसलिए। लेकिन जंकुक की लाइफ है, सोचना चाहिए उसे। Ho nelle pante, muy elegante, la trompa mulatta, la trompa gigante. Mulatta. प्रिंसेस, अगर थोड़ा सा भी अनकंफर्ट सा फील होना तो आप मुझे बताओगे, ओके? तो हम उसी टाइम वापस घर चले जाएंगे। हम ओके अंकल। अंकल तेथे को ऐसी पार्टीज बहुत पसंद है। कितने ज्यादा लोग हैं ना यहाँ पर। ओह हेलो मिस्टर जंकुक, ये आपके साथ ब्यूटीफुल कौन है? काफी प्रीटी है। हाय, कैसे हो आप? लगता है आप कम बोलती हो। बाय द वे, आई एम काय। सो वैसे मैं जंकू का बिजनेस पार्टनर हूँ। वैसे आप कौन हो? काय अपने हाथों को और अपनी नज़रों को दोनों को कंट्रोल में रखो। ऐसा ना हो कि इसके बाद ना ही तुम कभी कुछ देख सको और ना ही कभी तुम कुछ छू सको, इसलिए कंट्रोल में। वाओ, व्हाट अ मास्टरपीस। कितनी ब्यूटीफुल है ये लड़की। वायदा वे जी जंकू के साथ क्या कर रही है? पता करना पड़ेगा इस लड़की के बारे में। अंकल चलो ना हम डांस करते हैं। इस पार्टी में सब लोग डांस कर रहे हैं, मुझे भी डांस करना है। चलो हम कपल वाला डांस करते हैं। ओके प्रिंसेस, अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है तो चलो फिर, जैसा मेरी प्रिंसेस चाहेगी वैसा ही होगा। चलो करते हैं डांस। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी। तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। सो आर्मी तभी जंकू को कोई कॉल आती है। उसके बाद जंकू वहां से कॉल अटेंड करने चला जाता है। तभी वहां पर काय आता है और ते के साथ बदतमीजी करने लगता है। ओह हाय ब्यूटीफुल, लगता है कि तुम्हारा पार्टनर यहाँ पर मिसिंग है। तो क्या मेरे साथ डांस करना चाहोगी? मैं भी बुरा नहीं हूँ, अच्छा पार्टनर हूँ और तुम्हें सेटिस्फाइड भी करूँगा। बाय द वे, तुम जैसी ब्यूटीफुल तो मेरे साथ ही डिजर्व करती है, यू नो। और तुम उस ओल्ड मैन के साथ क्या कर रही थी? तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए ना। और वैसे भी हम दोनों लगते भी सेम एज के हैं। एक मौका हमें भी देख कर दो, तो हम उस ओल्ड मैन से ज़्यादा तुम्हें सेटिस्फाइड कर सकते हैं। क्यों स्वीट हार्ट, क्या आप फिर चलोगी मेरे साथ? और आज की रात में तुम्हें एक अलग ही वर्ल्ड में लेके जाऊंगा। अगर तुम चाहो, क्या आप मेरा साथ दोगी? छोड़ो मुझे तुम। स्वामी तब भी वहां पर जंकुक आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इसे टच करने की? हाँ, बोला था ना मैंने कि अपने हाथों को कंट्रोल में रखना और अपनी नजरों को। लगता है कि तुम जैसा इंसान बातों से नहीं, जूतों से समझोगे। लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं।
तुम जानता नहीं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और तूने मेरी प्रॉपर्टी को टच करने की कोशिश की? वो हाल करूंगा ना कि तुम कुछ करने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हें तो मैं साले तुम यही डिजर्व करता था। मना किया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुम नहीं माने। प्रिंसेस, व्हाई आर यू क्राइंग बेबी डॉल? मिस्टर जंकुक, सॉरी, वो हमारी। जस्ट शट अप। और बेबी, रोना बंद हो, ओके? अंकल आ गए हैं आपके पास, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो अब हम अब घर चलते हैं। ओके बेबी, कुछ भी नहीं हुआ, बस सब भूल जाओ, ओके? ओह माय गॉड, एक टच करने से जंकुक ने उसकी ये हालत की। लगता है कि जंकुक की इसमें जान बसती है। क्यों ना इस लड़की को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। जंकुक, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हो? यू नो ना बेबी, वहां पर सारे माफियाज थे, तो तुम्हें चाहिए था ना कि तुम मुझे इंट्रोड्यूस करवाते कि मैं तुम्हारी फ्यूचर होने वाली वाइफ। आयु, यहीं पर स्टॉप हो जाओ। ना ही मैंने तुम्हें बोला था कि तुम रेडी हो मेरे लिए, और ना ही मैंने कभी तुम्हें कहा था कि तुम वाइफ हो। बट जंकुक, इन फ्यूचर तो मैं ही तुम्हारी वाइफ रहूंगी ना। अपने इस घटिया हाथ से तुमने मुझे टच करने की कोशिश कैसे की? और रही बात सिर्फ नामजिन की वजह से, मैंने तुम्हें मुंह लगा रहा था, वरना मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जंकुक, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहीं तुम उस ते की वजह से तो नहीं? जंकुक, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ते के अंकल लगते हो, तुम उसकी वजह से मुझे नहीं छोड़ सकते, वरना मैं उस ते को। अपनी जुबान से कभी ते का नाम मत लेना, वरना इस जुबान को ना तुम्हारे मुंह से ही खींच डालूंगा। स्वामी तभी वहां पर ते दौड़ते हुए आती है। अंकल, आप यहाँ पर पूल साइड एरिया में क्या कर रहे हो? तेते को नींद आ रही है, तेते को सोना है। चलो अंकल, हम चलते हैं यहाँ से। और ये लड़की कौन है अंकल? यस स्वीटहार्ट, चलो अब हम चलते हैं, ठीक है? इस लड़की को तुम छोड़ो। और हाँ गार्ड्स, इसको उठा के घर से बाहर फेंक दो, ये नजर नहीं आनी चाहिए मुझे यहाँ पर। अरे जिमिना, कल तो मजा आ गया। तुम्हें पता है कल अंकल ने ना उस आयु को ऐसे स्लैप किया ना, तुम नहीं जानती मेरे दिल को कितना सुकून मिला। अरे देर, तू तो हमसे भी 2 कदम आगे निकली। यार तू बहुत चीज है। हम तो तुझे इनोसेंट समझते थे, लेकिन तुमने तो कमाल कर दिया, वाह। अरे ये तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका निकला। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ये सब। मैंने बोला ही था कि हमारी ये तेना अपने अंकल के पीछे पागल है। चलो, अच्छी बात हुई कि इस आईओ का तो टॉपिक खत्म हुआ। यार वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, तुम बताओ जिन्ना, मैं ऐसा क्या करूं कि अंकल मेरे हो जाएं? वो सोचे भी नहीं किसी और लड़की के बारे में। मेरा मतलब है कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स है ना आपस में, वैसे हो हम मतलब अंकल मुझसे ना अलग ना हो। तुम्हें पता है ना कि मेरी जगह बस मेरी है। एक प्लान है, और वैसे भी तुम 18+ भी हो, और ऐसा करने से मैं 100% तुम्हें बोल दूंगी कि वो तुम्हारे हो जाएंगे। अब तुम्हें तो पता होगा ना कि हस्बैंड वाइफ में क्या रिलेशनशिप मीन्स। वाह जिम्ना वाह, अगर इतनी तवज्जो तुम अपने इस बॉयफ्रेंड पे दे देती ना, तो आज हमारी जिंदगी में भी कुछ हो ही जाता। तुम तो चुप रहो शुगा, तुम तो बोलो ही नहीं मेरे सामने। आई थिंक जिम्ना तुम ठीक कह रही हो। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ, और इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि अंकल के दिल में क्या फीलिंग्स है मेरे लिए। देखो मिस्टर जॉन, मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। मुझे बस तुम्हारी यूएसए वाली प्रॉपर्टी चाहिए। अगर तुम मुझे वो प्रॉपर्टी दे दोगे तो हम दोनों में फ्रेंडशिप हो सकती है, वरना जस्ट शट अप और अपनी ज़बान को लगाम दो।
तुम किसके सामने बैठे हो? क्या तुम्हें ये भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, नहीं देता मैं तुम्हें। क्या कर लोगे तुम? हाँ, कर क्या सकते हो तुम, ये बताओ। तुम्हारी प्रिंसेस शायद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सियोल में पढ़ती है, राइट? और अगर तुम ना माने तो अच्छा, अब तुम मेरी प्रिंसेस के जरिए मुझे ब्लैकमेल करोगे। तुम जिंदा बचोगे तभी तुम मेरी प्रिंसेस के पास जा पाओगे। क्या मतलब तुम्हारा जिंदा बचने से? ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूं और रहूंगा। किसने बोला स्वीट हार्ट कि तुम जिंदा रहोगे? पर तुम्हें तो भी मरना होगा ना। ये अचानक से ये हेलीकॉप्टर और ये क्या चीज? ओ माय गॉड, ये तो पेट्रोल है। जंकुक, तुम क्या क्या करने वाले हो? देखो, मैं ये जस्ट वो यूएसए वाली प्रॉपर्टी चाहता हूँ। हम फ्रेंडशिप कर सकते हैं। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सॉरी, अब तो देर होगी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुड बाय। मैं तुम्हें दे भी देता, लेकिन तुमने मेरी प्रिंसेस की बात की। अब तो तुझे मरना ही होगा ना। गो टू हेल्थ डियर। हम बस एक ही दुआ करूंगा कि तुम्हें जहन्नम मिले, क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो। और तुमने मेरी प्रिंसेस की बात की और इसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मरना तो तुम्हें है ही। जंकुक, प्लीज मुझे बचा लो यहाँ से। मैं मरना नहीं चाहता। प्लीज जंकुक। नहीं नहीं, मैं मर नहीं सकता। ये ऐसे कैसे मुझे मार सकता है? देखो जंकुक, तुम जैसा चाहोगे वैसा करूंगा। प्लीज जंकुक। अंकल, आप कब से वर्क कर रहे हो? आप थक गए होंगे ना। ये लो, आप पानी पी लो। ओ वाओ स्वीट हार्ट, आज इतनी केयर हो रही है, वो भी अंकल की। और मेरी प्रिंसेस मुझे कुछ दे और मैं इनकार कर दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। सो आदमी उसके बाद जंकुक वो पानी पी लेता है, लेकिन ते ने उस पानी में पहले ही कुछ अल्कोहल टाइप की मेडिसिन मिलाई होती है। पानी पीते ही थोड़ी टाइम बाद जंकुक अपने होश में नहीं रहता, क्योंकि ते ने उस वाटर में कुछ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन मिलाई होती है, जिसके बाद जंकुक अपने कंट्रोल खो देता है। तो आदमी उसके बाद ते को फिजिकल हो जाते हैं। उफ, मेरे सर में कितना ज्यादा पेन हो रहा है। ते, क्या हो गया तुम्हें? ओ शिट, कल नाइट। ओ नो, अंकल किधर चले गए? ओ शिट, ते कहीं अंकल तुमसे नाराज तो नहीं हो गए? ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे अंकल से बात करनी होगी इस मैटर के बारे में। सो आदमी उसके बाद ते वहां से चली जाती है जंकू के पास। ये बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग की सप्लाई है, तो ज़रा ध्यान से। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हुई तो मैं तुम सब में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, एक गलती की मिस्टेक मौत है, और ये तुम अच्छे से जानते हो सब लोग। समझे तुम सब? अंकल! अंकल, वो मुझे आपसे बात करनी है। एवरीवन क्लोज योर आईज। अंकल, वो मैं प्रिंसेस, तुम ओनली शर्ट में रूम से बाहर कैसे आई?
चलो जल्दी से हम रूम में चलते हैं और वहां पे जाके बात करते हैं। बट अंकल वो अंकल मेरी बात तो सुने। अंकल कहाँ लेके जा रहे हो? यस स्वीटहार्ट, क्या बात करनी है अब बोलो। और बेबी, ये लास्ट टाइम था। आगे से तुम ऐसी कोई भी शर्ट पहन के रूम से बाहर नहीं आओगी। जो मर्जी पहनो, लेकिन रूम के अंदर पहनो, मेरे सामने पहनो और किसी के सामने नहीं, ओके? अंकल वो कल वो लास्ट नाइट अंकल, वो आई एम रियली सॉरी। वो मैंने आपको ड्रग्स दिया था और वो पता नहीं कैसे। ओ प्रिंसेस, इट्स ओके, कुछ भी नहीं हुआ और तुम्हारी कोई गलती नहीं। अंकल वो, अगर मैं वो सब कुछ ना करती तो आज आप क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? पर सच में अंकल, मैं डर रही थी कि कहीं आप किसी और से वेडिंग ना कर लो, मुझे भूल ना जाओ, बस इसलिए ये सब कुछ। बेबी, मैं भी तो यही सब कुछ चाहता था। और तुमने जब मुझे डायरेक्टली इनवाइट किया तो मैं कैसे खुद को रोक सकता था? क्यों स्वीटहार्ट? बेबी, आप 3 इयर्स की थी जब मैंने पहली बार आपको देखा था और तभी से मैं तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हो गया हूँ। और देखो, तुम्हारी वजह से मैंने अपना यूएसए छोड़कर कोरिया आ गया और बस मैं वेट कर रहा था कि तुम कब अपने प्यार को एक्सेप्ट करोगी। अब देखो, तुमने एक्सेप्ट किया और सब कुछ ठीक हो गया। एंड जाना, आई लव यू सो मच। और अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कल रात तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया और अब कोई भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। क्या सच में? पर अंकल, मॉम डैड कभी नहीं मानेंगे हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दोनों का काफ़ी ज़्यादा एज गैप है ना। वो कभी भी नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने वेडिंग के लिए ना माने तो क्या होगा अंकल? फिर आप क्या मुझे छोड़ दोगे? बोलो ना अंकल, क्या होगा? ओ स्वीटहार्ट, ऐसे चलना, ऐसे चलना मेरी बात। बेबी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस तुम वेडिंग पे फोकस करो, बाकी मैं हैंडल कर लूँगा। अरे जिमिनान, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। मुझ में और अंकल में सब कुछ ठीक हो गया। और तुम्हें पता है, अंकल भी मुझे लाइक करते हैं और अब बहुत जल्द हम वेडिंग करने वाले हैं। ओह माय गॉड, तुम सोच नहीं सकती मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हूँ। और वो आयु वायु का सारा चक्कर ख़त्म हो गया। बस यार, अब मेरे पेरेंट्स कोई प्रॉब्लम ना कर दे, बाकी सब कुछ तो ठीक है। वाह सहेली, तूने तो चौके पे छक्का मार दिया। तुमसे यही उम्मीद थी। अब मैं हूँ ही इतनी खास। चलो अब बातें छोड़ो, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। बेबी, तुम्हारी बेस्टी की वेडिंग है और तुम्हें भी तो कुछ काम वाम करना होगा ना मेरे साथ जाकर। हाँ ते, क्यों नहीं? नामजुन, ये तुम क्या बोल रहे हो? जंकुक ते से मुझे लग ही रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ते और जंकुक में तो काफी एज गैप है ना, और ऊपर से जंकुक ते का अंकल भी लगता है, तो फिर कैसे? आई नो जीनू, जब मुझे भी ये बात जंकुक ने बताई थी तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं जंकुक को क्या जवाब दूं। लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहता कि जंकुक और तेई की वेडिंग हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी प्रिंसेस की एज बहुत कम है और जंकुक उससे 15 इयर्स ओल्ड है। तो ऐसे कैसे वो हस्बैंड एंड वाइफ? यूनी, जब तुमने मुझे ये बात बताई थी तो उस टाइम मैं भी शॉक थी, लेकिन एज जस्ट अ नंबर। हमारी ती जंकुक को लाइक करती है तो बस ठीक है ना, और हमारी नज़रों के सामने भी रहेगी। बचपन से लेके अब तक हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी अच्छे से नहीं निभाई जितनी अच्छे से जंकुक ने पूरी की है। क्या मतलब, तुम चाहती हो कि जंकुक और ते की वेडिंग हो जाए? तुम्हें इतना नहीं पता उन दोनों की कितनी एज गैप है यार? वो अंकल है, क्या मीडिया वाले पूछेंगे, मैं क्या लोगों को जवाब दूंगा? मेरे तल्लुकात है लोगों के साथ, मीडिया वाले लोग क्या पूछेंगे, तो मैं क्या जवाब दूंगा उन सबको? देखो आरम,
जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तब ये मीडिया वाले आके हमें खाना देते हैं, तब ये लोग आकर, तो ये लोगों का क्या काम है बोलने का? हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, लोगों का काम है बकवास करना, तो बकवास करते रहेंगे। हमारी ते की खुशी जंगकुक में है और मैं ते के साथ हूँ। मैं वही करूँगी जो मेरी ते चाहेगी। आई थिंक तुम ठीक कह रही हो जिनू, जंगकुक से ज़्यादा बेस्ट और कोई ते के लिए नहीं होगा। यस, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रही हो। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आज। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं मेरे बच्चे। बिल्कुल जीनू, हॉबी ते कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है यार। वही तो मैं देख रहा हूँ, इसको हो क्या गया है? ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे लग सकती है? आई लव यू सो मच बेबी। आई लव यू 2, 3 एंड 4 माई हबी, माई हैंडसम बॉय। हैंडसम तो मैं हूँ। अरे भाई स्टार्ट करो तुम लोग वेडिंग। चलो बेबी, जल्दी से वेडिंग कर लेते हैं।